दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक किसान की है। जो किसान तो था, मगर किसान जैसी मेहनत करने में बहुत पीछे था और मेहनत करता भी नहीं था। जो भी था, जैसे भी था, वो साधारण जीवन जीता था। साधारण से भी गरीबी जीवन जीता था। उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। उसकी पत्नी उसे बहुत कुछ कहती थी। सारी बातों को अनसुनी कर देता था। वो अपना शरीर को मेहनत में कभी नहीं लगाता था। दिन भर बैठा हुआ रहता था। उसकी स्थिति बहुत खराब थी। तो किसान की पत्नी उस घर चलाने के लिए क्या करती थी कि वो दूसरे घरों में जाती थी, बर्तन मैजती थी, खाना पकाती थी, मतलब दाई का काम करती थी और घर चलाती थी। जब भी वो काम के लिए निकलती थी, रास्ते में एक शिव भगवान की मंदिर थी। वो रोज वहां माथा टेकती थी। माथा टेकने के बाद वो यही मांगती थी कि हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। फिर जब वो जाती थी, जब भी वो काम में जाती थी, काम जाने से पहले उसी भगवान के मंदिर में माथा टेकती थी। कहती, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। ऐसा सुन सुन के भगवान शंकर में दया आ गई। उन्होंने कहा, क्यों नहीं इस दुखिया का दुख दूर करना चाहिए। और वो साधु का भेष बनाकर उसके घर चले जाते हैं। घर में जाके भिक्षा मांगते हैं। वहां से वो किसान की पत्नी निकलती है और बोलती है कि बाबा क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि हे बेटी, मुझे बहुत कस के भूख लगा है, मुझे खाना दो। अब किसान की पत्नी क्या करे। उसके पास खाना थोड़ा ही से था, क्योंकि जो भी खाना था वो अपने पति, अपने बच्चों के लिए, बच्चों को खिला चुकी थी। उसके पास तो खाना बस उसी का भर था, मगर वो खाना खाती नहीं, तो काम करने जाती ही नहीं, जा नहीं सकती थी। और साधु बाबा भूखे थे। तो दोनों पर ध्यान देते हुए किसान की पत्नी एक बात सोचती है कि क्यों नहीं हम साधु बाबा को ही खाना दे दें, क्योंकि साधु को निराश नहीं भेजना चाहिए। वो अपना खाना लाती है, साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा उस खाना को खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और साधु रूपी भगवान उसे बोलते हैं कि बेटी, तुम्हारा खाना तो इतना सुंदर था, इतना स्वादिष्ट था, मैं तो खा के तृप्त हो गया। अब मांगो, क्या मांगती हो। वो बहुत ही निष्ठावान और पतिव्रता औरत थी। वो एक ही बार बोलती थी, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। प्रभु भगवान बोलते हैं, साधु रूपी भगवान बोलते हैं कि बेटी, किसी का मन का विचार करना, बदलना विधि का विधान नहीं है। मनुष्य को स्वयं अपने विचार को बदलना चाहिए। तो फिर भी वो कहती, नहीं प्रभु, मुझे देना है तो मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। भगवान बोलते हैं कि बेटी, तुम जो चाहे मांग लो, हीरा मांग लो, सोना मांग लो, जेवरात मांग लो, जो चाहे मांग लो, मगर किसी का मन का विचार बदलने के लिए मत बोलो। ये इंसान के अपना ही एक मन को विचार में बदलने की शक्ति होती है, वो उसी के अनुसार बदल सकता है। मैं किसी का विचार नहीं बदल सकता हूं। फिर भी वो कहती, हठ लगा देती, नहीं बाबा, आप मुझे देना है तो बस यही वरदान, मेरे पति को सद्बुद्धि मिल जाए। ऐसा सुन सुन के भगवान, साधु रूपी भगवान बहुत आश्चर्य होते हैं। फिर वो कहते हैं कि बेटी, एक काम करो, जाके अपना पति को भेज दो। तब वो किसान की पत्नी जाती है किसान के पास, बोलती है, चलिए उठी। किसान सोया हुआ था, वो उठाती है बेटी, क्या कर रहे हैं, चलिए साधु बाबा आपको बुला रहे हैं। बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे पाखंडी साधुओं में विश्वास नहीं करता हूं, तुम चले जाओ। वो जाती है,
बोलती कि पापा वो नहीं आना चाहते। तो बोले जाओ, जाकर बोलो, अगर वो नहीं आएगा तो कल सुबह का सूर्य नहीं देख सकेगा, वो मर जाएगा। ऐसा सुनकर किसान की पत्नी दौड़ी दौड़ी आती है, बोलती कि बाबा ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जाइएगा तो आप मर जाइएगा। ऐसा बात सुनकर किसान दौड़ के पहुंच जाता है और बोलता है, बाबा ये शराब मुझे मत दीजिए, है ना, मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए। साधु रूप भगवान बोलते हैं कि बेटा तुमसे कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। ये आम का बीज है, इस आम का बीज को तुम लो और उसे मेहनत करके उपजाओ। यदि तुमने इस बीज में ध्यान नहीं दिया, जिस तरह ये बीज मरेगा उस तरह से तुम भी मरेगा। अगर ये पौधा बन गया और पौधा जिस तरह से मरेगा उस तरह से तुम भी मरेगा। यानी उसे सूखने, उसे पूरा ध्यान देना है। यदि ये बीज ना रहा, ये पौधा, ये पेड़ ना बना तो फिर तुम भी नहीं रहोगे। ऐसा डर से किसान सोच में पड़ जाता है, बोलते नहीं मैं इसमें बहुत ध्यान दूंगा। और ये बीज को लेकर दूसरे दिन वो अपने बगीचे में लगा देता है। बगीचे में लगाने से बीज पौधा से पेड़ बन जाता है और किसान भी उसे बहुत ध्यान देता है। और जैसे पेड़ बनता है फिर वो एक मौसम में बहुत अच्छा फल देता है, फल से पूरा भर जाता है पेड़। एक दिन वहाँ से एक व्यापारी गुजरता है। व्यापारी बोलता है कि वाह तुम्हारा फल कितना सुंदर दिख रहा है, मुझे 50 टोकरी फल चाहिए और मैं 50 टोकरी फल के बदले में 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। किसान 50 टोकरी फल उसे व्यापारी को देता है, उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलते हैं और जिससे उसका पूरा साल भर उसका घर चलता है। किसान बहुत खुश होता है। मेहनत करो, वो समझ जाता है कि मेहनत करने से हमें कितना फल मिलता है। वो एक पेड़ और लगा देता है, एक और पेड़ बढ़ जाता है, फिर पेड़ बढ़ जाता है, उसके घर में व्यापारी के लाइन लग जाते हैं। इससे धीरे धीरे वो मेहनत में इतना ध्यान देने लगता कि वो अपना खेत बाड़ी सब कुछ करने लगता, किसान अमीर हो जाता है। तो एक दिन किसान अमीर हो जाता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद में बहुत कुछ दिया है, अगर वो बाबा मिले तो मैं उसे बहुत दान करूंगी। एक दिन फिर भगवान शंकर ने वही साधु का भेष बनाकर उसके पास पहुंचते हैं। वो निकलती है, वाह वे पुत्री तुम्हारा घर तो अन्न धन से भर गया। तो प्रभु ये आपकी, बाबा आपकी कृपा है। साधु रूपी भगवान बोलते हैं कि नहीं बेटी, ये तुम्हारा निष्ठा और तुम्हारा पतिव्रता धर्म का पहचान है, इसीलिए तुम्हारा पति मेहनती बन गया और एक अच्छा किसान बन गया। तो मैं तो कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमेशा मेहनत में ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। धन्यवाद। इतना ही कहता हूँ।